वन मैन आर्मी तो आप सबने सुना ही होगा। वास्तव में ऐसे ही शब्दों या मुहावरों को चरितार्थ कर रहा है सफ़ीदों का यह पूर्व फौजी व एक हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी। सफ़ीदों के बीडीपीओ दफ्तर में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह ज़रूरतमंदों की सहायता में लॉकडाउन के पहले दिन से ही लगे हुए हैं। बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं ही अपनी गाड़ी में रोज़ाना ज़रूरत का सामान, जिसमें आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, हरी मिर्च, मसाले, नमक, पानी की बोतल, केले आदि सामान शामिल हैं, सुबह ही अपने घर से भरकर चलते हैं। जहां भी पता लगता है कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसे राशन व दवाई आदि भी मुहैया कराते हैं। ईश्वर अपने आप में ही एक चलती फिरती संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर सिंह केवल एक गली, मोहल्ले, गांव या कस्बे तक ही सीमित नहीं है, अपितु जिला जींद के कई खंडों, जिला पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, अम्बाला आदि कई जिलों के गांवों, कस्बों में भी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। ईश्वर सिंह ने बताया कि जीवन में उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, मजदूरी की है, इसलिए इस मजबूरी की हालत में वो किसी को भूखे रहते हुए नहीं देखना चाहते। ये उन्होंने हमें बताया बातचीत में। वास्तव में एक बड़े कोरोना योद्धा की भूमिका भी ईश्वर सिंह अदा कर रहे हैं। देशों में लोगों की मृत्यु होने लग रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी लॉकडाउन के लिए जब से घोषणा करी थी, उसे ठीक 2-3 दिन के बाद में मैंने ये सोचा कि भी ये लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन लॉकडाउन के साथ में गरीब परिवार से कई लोग हैं कि आते थे, कहते सर हमारे पास में राशन नहीं है और हमारे पास में खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो बागड़ी हैं सर, राजस्थान के थे और वहाँ डटे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हेल्प कर दो कुछ। मैंने उस दिन के बाद में फिर ये लगाया कि भाई आप भी पहले गरीब घर से थे, लेकिन अभी भी इतने हैं कि अपना गुजारा हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई करोड़पति का बेटा नहीं हूँ सर मैं। लेकिन प्रतिदिन के लिए हिसाब से मैं अपना जो भी मेरे से पुगता है सर, तो मैं उन जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या मान ले कि कहीं लेबर को छोड़ के ठेकेदार चले गया है, या रोड के पास में वो बेचारे लॉकडाउन में यहीं रह गए, या चलते फिरते मुसाफिर भी वो भी इधर ही रह गए, ये जो सारे जो बेसहारा परिवार के लोग हैं, उन लोगों तक मैं नहीं प्रतिदिन जाता हूँ सर। ईश्वर जी, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप फौजी रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि लोग तो कई लोग मिलकर के एक संस्था को जन्म देते हैं या एक संस्था के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन आप तो एक वन मैन आर्मी की तरह से काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं इस देश के सभी जनता से मेरी हाथ जोड़ कर नमस्कार है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार का हूँ और मैंने गरीबी देखी है, और गरीबी के साथ में मैं आर्मी के अंदर भर्ती हो गया था, और भर्ती होने के बाद में वहाँ भी हमने जो है फ़ौज का जो हिसाब किताब है वो डिसिप्लिन होता है, और वहाँ हर चीज़ सिखाई जाती है। जैसे माँ बाप रहने के अपने बेटा बेटी को घर में सिखाते हैं, तो आर्मी के अंदर भी जाने के बाद वहाँ पे हमारे को सब कुछ सिखाया। लेकिन वो तो एक्स सर्विसमैन में हूँ, लेकिन उसके बाद में सर कुछ माता पिता का भी रहने के कुछ होता है, संस्कार अच्छे देना बुरा देना। तो मेरे माता पिता एक बात कहते हैं, बेटे आप गरीब बेशक हाँ, लेकिन घर पर कोई भी आ जाता है तो आप रहने के उसको कुछ न कुछ ज़रूर देना। ईश्वर जी, हम आपको काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। आप ना सफ़ीदों बल्कि आसपास के काफ़ी सारे एरियाज़ में भी आप जाकर ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो कहाँ कहाँ आप अभी तक गए हैं? सर जी वैसे तो अपना डिस्ट्रिक्ट जींद में तो मैं सभी ब्लॉकों में जा चुका हूँ जी। उसके साथ में सर मैं रोहतक, सोनीपत, भादरगढ़, और उसके बाद में जी पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला और हिसार, फतेहाबाद, इन ज़िलों में मैं जा चुका हूँ सर। और मेरी कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि मैंने अपनी गरीबी ज़िंदगी में देखी है, खुद देखी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा परिवार गरीब था और मैं जन्म से उसी टाइम लग गया और मैंने गरीबी देखी, नहीं। मैंने खुद भी रोडों पर जो पत्थर फोड़ते हैं सर, वो मैंने पत्थर फोड़े हुए हैं मेरे हाथों से। हमारे गांव से लेके और दूसरे गांव तक रोड बनता था, उस समय मैं 10वीं में था।
तो ट्रक से है नहीं कि बाहर से भर्ती कराया गया। आप अभी तक कितने लोगों को सहायता प्रदान कर चुके होंगे? सर लगभग मैं है नहीं कि 2750 परिवारों को है नहीं कि सहायता कर चुका हूँ, क्योंकि प्रतिदिन मैं एक तो गिनता नहीं सर, क्योंकि जो दान देते हैं गिनते नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी से कुछ भी मान ल के, अब आप लोग पत्रकार मीडिया छाएबंदी सभी भाई मेरे पीछे लग रहे हैं, तो मैं कभी भी छुप कर दे रहा था, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैंने है नहीं कि एक कसम खाई थी, गरीबी को चीज़ होती है बस। ठीक है, धन्यवाद ईश्वर जी।